everyone, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जिसमें हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में इसके जो टॉपिक्स कवर करे थे वो थे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, why classification is needed, and relation between classification and evolution, then binomial nomenclature, and then उसके बाद हमने पढ़ा था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में प्लेस किया था, उनके फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर. तो उसमें हमने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा. जो हमारे साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, बायोलॉजिस्ट, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया था 5 किंगडम्स में, जिसमें से फर्स्ट वन था मोनेरा, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं. देन प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. राइट, किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. राइट, तो सबसे पहला देखिए इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स, यानी ये यूकैरियोट्स होते हैं. इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, यूकैरियोट हमने पढ़ा था इवोल्यूशन से पहले कैसे थे. आर्कीबैक्टीरिया फर्स्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो अर्थ पर आर्कीबैक्टीरिया थे. देन आफ्टर इवोल्यूशन उनमें जो चेंजेस आए ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, फिर यूकैरियोट्स बने. ठीक है, जिनको हमने यूकैरियोट्स कहा. यानी यूकैरियोट्स में जो थे सारे कैसे थे, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था. तो जो हमारे प्रोटिस्टा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे ऑल आर यूकैरियोट्स. अंडरस्टैंड. देन सेकेंड पॉइंट इज अर्नेस्ट हैकल coined द टर्म प्रोटिस्टा इन 1886. जो अर्नेस्ट हैकल हमारे साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म प्रोटिस्टा कॉइन किया था, दिया था. राइट, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्ट होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस किए गए हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं. सम आर मल्टी सेलुलर, कुछ एक्सेप्शनल जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में हमने ये टर्म जो है स्टडी किया है. इससे प्रीवियस मोनेरा में भी हमने पढ़ा था, वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे. यूनिसेलुलर मीन्स द organisms having single cell and all the cellular activities performed by the single cell. And the multicellular, they have their means more than one cell present in the body, and each cell is organized और each cell performed different functions in the body. जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको हर एक डिफरेंट सेल जो है परफॉर्म करती है. राइट, देन देख लेते हैं दे कैन बी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी हमने अभी लास्ट वीडियो में मोनेरा में करा था. वो भी हेट्रोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक हो सकते थे. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद बनाए, हेट्रोट्रॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहे. देन थर्ड पॉइंट इज दे आर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक. ये मीन्स अगर मे बी बहुत नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते हैं, इतने छोटे भी हो सकते हैं और जो है विजिबल भी हो सकते हैं. तो ऐसा इनका साइज़ में कोई खास नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटे हो या बहुत ज़्यादा लार्ज साइज हो. माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों ही फॉर्म में ये दिखाई देते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्टली लिव इन वाटर, थ्रू सम लिव इन मॉइस्ट सॉइल और इवन द ह्यूमन बॉडी. यानी ये ज़्यादातर जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में ही पाए जाते हैं. या फिर कैसे, दो सम लिव इन मॉइस्ट सॉइल, कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर इवन द ह्यूमन बॉडी, मतलब यानी ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. और बात हो रही है कि ये जब किसी की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रहते हैं तो यानी ये पैरासाइट्स कहलाते हैं. ठीक है, इस टर्म को आप पैरासाइट समझ लीजिए कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट यूज़ करता है, उससे अपनी मतलब उससे अपनी लाइफ को चलाता है, उस पर डिपेंड करता है अपनी लाइफ के लिए, तो उसको पैरासाइट कहते हैं.
ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आया है और इवन द ह्यूमन बॉडी, यानी ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और वाटर में फ्री भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप समझेंगे ये क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और जो ऑर्गेनिज्म होस्ट पर डिपेंड करता है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो उस टर्म को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, मैंने 2 टर्म आपको और एक्स्ट्रा समझा दिए। देन ऑल आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। यूकैरियोट्स हैं, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। मीन्स जो मोनेरा के बाद जो किंगडम आया, वो सारे उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सब यूकैरियोट्स थे। और शुरुआत कहाँ से हुई? किंगडम मोनेरा में, जिसमें हमने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करके रखा जो यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक बोथ था, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी इनके पास थे। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट। एंड प्रोटिस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ प्लांट, एनिमल और फंगस। यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल और फंगस भी हो सकता है, राइट। देन देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे डू नॉट फिट इनटू अदर किंगडम्स। अब प्रोटिस्टा में जो था, जो एनिमल्स आ रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, नॉट एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म एल्गी। ठीक है, एल्गाई हमारे आ जाते हैं अगर जब हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं। मींस अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो वो फोटोसिंथेटिक हो गए, फोटोसिंथेटिक हो गए यानी मींस ऑटोट्रॉपिक हो गए, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? ऑटोट्रॉपिक हो गया, और ये यूनिसेलुलर हो गए। अब इसमें देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। यूग्लिना है, डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। अगर ये मल्टी सेलुलर हैं तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं? सी लेटर्स, केल्प हो गया, आयरिश मॉस हो गया। यानी इनको भी जो है ये एक तरह से फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, है ना। जो ये मूवमेंट करते हैं, जो लोकोमोशन, नॉट मूवमेंट, लोकोमोशन की बात करें तो इनमें लोकोमोशन या तो सीलिया या फ्लैजिला इसके थ्रू होता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये सीलिया या फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं, जिनके बेसिस पर इनको जो है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, राइट। देन हम देखते हैं एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। यानी जो प्रोटिस्ट एनिमल लाइक हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटोजोआ कहलाते हैं, यानी वो प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। अब एनिमल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉप होंगे, यानी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब इनमें लोकोमोशन कैसे होता है उसके बेसिस पर देखिए इन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। अभी हम क्लासेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये देख लेते हैं वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका लोकोमोशन जो है, जो उनके जो भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं उनके बेसिस पर वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर बात करें अमीबा की तो अमीबा में जो है कैसा होगा मूवमेंट, कैसा होगा? थ्रू सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया, राइट। तो यानी इनको सार्कोडिनाई क्लास दे दिया गया। ठीक है, देन पैरामीशियम की बात करेंगे। पैरामीशियम सीलियोफोरा क्लास दिया गया, यानी पैरामीशियम में मूवमेंट जो है वो सीलिया के थ्रू होगा। देन ट्रिप्नोसोम यानी जूमेस्टिगोफोरा, यानी इसमें जो है लोकोमोशन कैसे हो रहा होगा? थ्रू फ्लैजिला। तो देखो हर एक में लोकोमोशन जो है वो अलग अलग तरह से हो रहा है। जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, एक सीडोपोडिया हो गया, एक सीलिया हो गया, एक फ्लैजिला हो गया। और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में कैसा होता है? प्लाज्मोडियम ये जो है इनमें दे लैक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, यानी प्लाज्मोडियम में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ इनका जो लोकोमोशन था उसके बेसिस पर जो है इनको अलग अलग क्लास में
डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं उनको ये जो है वीडियो शेयर करते जाइए। राइट, लेट्स समराइज। अब एक थोड़ी सी समरी कर लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट एन एनिमल, प्लांट और फंगस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हैं दे आर प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक, बार बार एक ही टर्म आ रहा है इसलिए याद रखिएगा। प्रोटिस्टा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूकैरियोट्स। ठीक है, देन अपेंडेजेस, अपेंडेजेस क्या? लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं ये, इनमें मे बी सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है या सीडोपोडिया हो सकता है। ये हमने अभी डिस्कस किया था जस्ट पीछे कि उसके अकॉर्डिंग उनको जो है डिफरेंट कैसे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। एंड दे आर हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। Students, I hope it is clear to you all. If you like my video, please do not forget to like, share, follow, comment and subscribe my channel. ठीक है, keep watching and keep learning.